स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए होने वाला है जो MDSU अजमेर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। और ये उन बच्चों के लिए स्पेशल होने वाला है जिन बच्चों के रिजल्ट नहीं आ रहे थे, मतलब कि जिनका रिजल्ट जो अभी तक शो नहीं हो रहा था। ठीक है। मेरे पास में कुछ बच्चों के कमेंट्स आए कि सर हमारा जो रिजल्ट है अभी तक शो नहीं हो रहा है, रिजल्ट में कुछ दिक्कत आ रही है या फिर रिजल्ट में कुछ दिखा रखा है, RW दिखा रखा है या अक्स दिखा रखा है। ये जो जितने भी समस्याएं थी उन सभी समस्याओं का समाधान मैं आपको इस वीडियो में करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मैं आपको एक एक चीज करके बताता हूं। देखो, आपके पास में ये आपका यूनिवर्सिटी का साइट है, इसके अंदर मैंने सर्च किया है MDSU। और जैसे मैंने MDSU यूनिवर्सिटी सर्च किया आपके पास में, तो आप लोग भी देख पाएंगे। तो इस पे जाओगे आप लोग, इसका पहला जो वेबसाइट है इसको ओपन करेंगे अपन लोग। जैसे इसके पहले वेबसाइट को ओपन करते हैं तो अपने पास में एक ये सिक्योरिटी कोड का ऑप्शन आता है। फिर अपन लोग ये अपना एक नया इंटरफेस खोलकर सामने आता है। और इस इंटरफेस को खोलने के बाद में अगर आप लोग देखोगे नोटिफिकेशंस में, तो यहाँ पे एक अपना नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये क्या है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी बच्चों के लिए। उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका रिजल्ट शो नहीं हो रहा था। तो सुन लीजिए आप लोग एक बार के लिए इसको। ये जो आपके पास में नोटिफिकेशन है वो 21/7/2026 को जारी होता है। और इस नोटिफिकेशन में क्या चीज लिखी है वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपके बारे में। तो आवश्यक सूचना है आपके लिए, स्नातक स्तर की नई शिक्षा नीति के तहत आयोजित विश्वविद्यालय की समस्त सेमेस्टर परीक्षाओं के परिणाम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो यूजी के जितने भी आपके पास में कैंडिडेट थे, चाहे आपके पास में यूजी में आपका चाहे बीए का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे बीकॉम का हो, जो सेमेस्टर के एग्जाम हुए थे उन सभी के रिजल्ट जो है वो आपकी वेबसाइट पे जारी कर दिए गए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, ऐसे सभी विद्यार्थी जिनका परीक्षा परिणाम RW EX और EN दर्शाया गया है, मतलब कि जिनके रिजल्ट के अंदर आपके पास में RW आ रहा था या फिर EX आ रहा था या फिर EN आ रहा था ना, वे सभी विद्यार्थी विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत संपर्क कर अपना परीक्षा परिणाम परीक्षा आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व जारी करवा कर परीक्षा आवेदन पत्र भरना सुनिश्चित करें। इसका मतलब क्या है, मैं आपको क्लियरली बात समझा देता हूं। देखो, इस बात को समझना एक बार के लिए आप लोग। देखो, आपके जो जैसे मान लो कोई स्टूडेंट आपके पास में, मान लो कोई स्टूडेंट आपके पास में सेकंड सेमेस्टर का, ठीक है, उसने सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम दी। और एग्जाम देने के बाद में मान लो उसके रिजल्ट के अंदर क्या आ रहा था, आपके पास में RW आ रहा था। क्या आया आपके पास में? RW आया। अब RW आया, इसका मतलब वो क्या नहीं कर सकता, आपके पास में अगले सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर सकता। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जब तक कि अपने रिजल्ट के अंदर आपके पास में ये चीजें नहीं हटेंगी तब तक हम लोग अगले सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भर सकते। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने ये कहा कि अगर जिन भी कैंडिडेट के रिजल्ट के अंदर ये चीजें आ रही हैं तो वो क्या करेंगे, वो यूनिवर्सिटी जाएंगे। यूनिवर्सिटी में जाके वो बताएंगे कि सर हमारे रिजल्ट के अंदर ये समस्या आ रही है। यूनिवर्सिटी जो है वो उस रिजल्ट के अंदर जो भी समस्या है उसको वापस क्या करेगा, करेक्शन करेगा। और करेक्शन करने के बाद में आपका नया रिजल्ट जारी होगा, जिसके अंदर आपके पास में ये जो ऑप्शन दिए गए थे ना आपके, वो सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके पास में वहां से हटा दिए जाएंगे। और जैसे वो ऑप्शन हटा दिए जाएंगे तो आपका जो फ्रेश आपके पास में जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। और जैसे आपको फ्रेश रिजल्ट देखने को मिलता है उसके बाद में तुम लोग क्या कर सकते हो, उसके बाद में तुम आसानी से अपना फॉर्म फिल करवा सकते हो। ठीक है। तो जब भी आपके पास में आप लोग अगर देख रहे होंगे तो MDSU यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म भराने की डेट है वो लगातार एक्सटेंड होती जा रही है। तो उसके पीछे का जो रीजन था ना वो यही था कि आपके पास में क्या हो रहा था, जिनके रिजल्ट के अंदर ये सब चीजें शो हो रही थी, रिजल्ट में क्या RW आपके पास में EX और EN जो आ रहा था वो अब क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहां से अपने रिजल्ट को चेंज करवाएंगे और चेंज करवाने के बाद में अपना फॉर्म भरेंगे। अगर जिन स्टूडेंट को ये लग रहा है कि सर हम लोग रिजल्ट कैसे चेक करते हैं, तो मैं एक बार बता देता हूँ आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था उसी साइट पे आपको जाना है। तो ये वाली साइट आपके पास में रहेगी, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। और उस इंटरफेस के बाद में आपको जाना है स्टूडेंट पैनल के ऊपर। जैसे आप लोग स्टूडेंट पैनल के ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये जो मैं आपको थोड़ा सा एक बार के लिए इस कर्सर को यहाँ से हटा देता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा कुछ। तो आप लोग को देख पा रहे होंगे यहाँ से आपके पास में एक बॉक्स बना हुआ, देखो मैं बॉक्स बनाता हूँ, ये रहा मेन रिजल्ट 2025। इस पे जैसे आप लोग क्या करोगे, इस पे जैसे क्लिक करोगे आप लोग, तो क्लिक करने के बाद में आपके साथ में क्या होगा, आपको वही आपका जो भी आपके पास में आपका ईयर रहेगा 2026 मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेरा जो भी सेमेस्टर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड स्ट्रीम आपको चूज नहीं करनी है, केवल आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये चूज कर लेना है। अगर कोई बच्चा यूजी का है, मतलब कि जिनके एनुअल के एग्जाम थे, तो उनको अगर देखना है तो वो यूजी सेलेक्ट करेंगे, और जो सेमेस्टर वाले हैं वो सेमेस्टर को सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट अपना सेकंड सेमेस्टर का उसमें करेगा, उसके बाद में अपने को क्या दे रखा है, इसके अंदर यहाँ पे खुल नहीं रहा, आपको किसी दूसरे का खोल के दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये दे दिया आपके पास में कि आपको कौन से सेमेस्टर में आप लोग हो, उसका आप लोग क्या कर लेना। जैसे मान लो कोई बच्चा जो है वो आपके पास में BSc ऑनर्स का है, तो उसको सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद में अपने क्या करेगा, आपके पास में रोल नंबर इसके अंदर डालेगा। और रोल नंबर डालने के बाद में आप लोग क्या करोगे, जैसे आप लोग आपके पास में रोल नंबर याद नहीं है आपको, तो आप लोग अपने नाम और फादर्स नेम के आधार पर भी ये वाला रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो। ठीक है।
तो जो भी आपके पास में MDSU यूनिवर्सिटी से संबंधित जो भी अपडेट रहेंगे वो आपके साथ में हम शेयर करेंगे। तो चैनल के साथ में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के साथ में जो भी आपके अपडेट होंगे वो सबसे पहले हम लोग आपके साथ में शेयर करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और